84 साल बाद दिवाली पर पावरफुल राजयोग। शुक्र अरुण का नव पंचम राजयोग। दिवाली के रास्ते दौलत की बहार, नौकरी बिजनेस में बम्पर लाभ। 3 चुनिंदा राशियों की बल्ले बल्ले। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। सभी दर्शकों को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। जितने लोग भी मुझसे जुड़े हैं, जितने लोग भी हमें देख रहे हैं ऑनलाइन, तो ये जो नव पंचम राजयोग है, ये 84 साल बाद आ रहा है। और जैसा इसका नाम सजेस्ट करता है नव पंचम, तो नव पंचम कुछ इस प्रकार से है कि पंचम भाव में अरुण ग्रह विराजित हो रहे हैं और नवम भाव में शुक्र ग्रह जाकर के विराजित हो जाएंगे। तो शुक्र ग्रह का इसी महीना 9 तारीख को 9 अक्टूबर को कन्या राशि में गोचर होकर के वो प्रवेश करने वाले हैं। तो जैसा देखा जाए कि ये जो अक्टूबर का महीना है, ये कोई साधारण महीना नहीं रहने वाला है। कैलेंडर में जैसे साधारण महीने होते हैं, इस महीने होने वाला है 1 नहीं 2 नहीं पूरे 5 ग्रहों का राशि परिवर्तन, जिसमें से कि शुक्र भी बड़े प्रमुख हैं। और यही ग्रह के कारण और अरुण ग्रह के कारण ये नव राजयोग का निर्माण होने वाला है, जो बहुत ही रेयर होता है और इस बार दिवाली में हमें ये देखने के लिए मिलेगा। देखिए, नव पंचम राजयोग की अपने आप में शुभता तो होती है, लेकिन साथ में यह भी हमें सुनिश्चित करना पड़ता है कि किस राशि के किस भाव में जाकर के ये राजयोग का निर्माण होता है और उस भाव के साथ में अनन्य किन किन ग्रहों की उस भाव में दृष्टि पड़ती है, उसका भी हमें चिंतन करना होता है। तब जाकर के पूर्ण रूप से हम ये देखेंगे कि किन राशियों के लिए ये सुफल देने वाला है और किस राशि को ये जाकर के पीड़ित करने वाला है। क्योंकि ये स्वतः ही पीड़ित नहीं करेगा, लेकिन जिन ग्रहों के कारण ये नव पंचम राजयोग का निर्माण होगा वो सभी के लिए अच्छा नहीं है। कुछ राशियां ऐसे भी हैं जिनके लिए ये बुरा प्रभाव देने वाला है। सबसे पहले जो नंबर 1 की राशि है वो मेष राशि है। मेष राशि को बहुत ज्यादा इस राजयोग का लाभ प्राप्त होने वाला है। सबसे पहले तो उनके जीवन में धार्मिक वृद्धि होने वाली है। हम हमेशा कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु भक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। तो जो भक्ति का हम मांगते हैं, मां भवानी से जो भक्ति मांगते हैं, भगवान को ही स्वयं जो मांगना चाहते हैं, वो प्रयास हमारा जो होता है वो इस पर अवश्य दिखाई पड़ता है। यानी कि धार्मिक वृत्ति से मेष राशि को खूब ज्यादा लाभ नव पंचम राजयोग का होने वाला है। जो लोग विदेश जाना चाहते थे, विदेश का काम उनका बहुत समय से पेंडिंग था, उनका भी ये काम होता हुआ दिखाई पड़ता है। इस बार थोड़ा ये भी दिखाई पड़ता है कि ऐसे लोगों का यात्रा खूब ज्यादा होने वाला है ये नव पंचम राजयोग के कारण। और अगर वो यात्रा करके मेष राशि वाले जो जातक हैं अपने जो जन्म स्थान है वहां से दूर जाकर के अगर किसी प्रकार का कोई कार्य करके आते हैं तो वो कार्य का पूर्ण रूप से उनको फल प्राप्त होगा। यानी कि 100% वो कार्य उनका सफल होगा और आने वाले भविष्य में खूब बड़ा उसके साथ उससे जो उनको प्राप्ति होगी चीजों की, जो उसका लाभ होने वाला है वो दीर्घकालीन रहने वाला है। तो मेष राशि वाले जो जातक है वो बैग पैक करना शुरू कर दें और अपने घर से दूर जाकर के कार्य करें। अगर कोई वर्क फ्रॉम होम जैसी अपॉर्चुनिटीज, जो लोग अभी ऑफिस जॉब करते हैं, वर्क फ्रॉम होम जैसी अपॉर्चुनिटीज अगर वो उठा सकते हैं अपने ऑफिस से, तो मैं ये आपको निर्देश करता हूं मेष राशि वालों को कि थोड़ा सा आप इस प्रकार के अपने ऑफिस से डिमांड करें और अपने जो कार्यस्थल है वहां से दूर जाकर के कुछ दिन के लिए आप काम करके देखें। आपको निश्चित ही इसका बड़ा ज्यादा लाभ मिलने वाला है। इसके साथ ही आपको आपके पिता की तरफ से बढ़िया संकेत प्राप्त होने वाले हैं। और साथ में अगर देखा जाए कि 17 तारीख के बाद आपको थोड़ा सा सजग रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जब सूर्य का प्रवेश तुला राशि में होगा तो आपको जाकर के मान सम्मान में हानि हो सकती है। तो जो भी बातें आप बोलते हैं, व्यक्त करते हैं, वो बातों को थोड़ा सोच समझ करके बोलें। और साथ में थोड़ा ये जो पूरा महीना है वो आपका 17 तारीख तक बहुत स्फूर्तिवान रहने वाला है, लेकिन उसके बाद आलस्य आपको देखना पड़ेगा। लेकिन धन धान्य में जबरदस्त आपके जीवन में वृद्धि आने वाली है। अटके हुए काम आपके सारे पूरे होने लग जाएंगे। अगर आपने किसी प्रकार का कर्ज ले रखा हो तो कर्ज से मुक्ति होने का, ये मुक्ति प्राप्त करने का ये समय आ रहा है। क्योंकि जो कर्ज को चुकाने का जो दिन आपको सुनिश्चित करना है, जो पहला दिन होना चाहिए इस महीना, वो होना चाहिए मंगलवार। मंगलवार को पहली ईएमआई दे दें या कोई लमसम अमाउंट आपको कर्ज के लिए देना हो तो वो इस महीने मंगलवार को दे दें। तो आने वाले बड़ा ही शॉर्ट पीरियड में वो सारा कर्जा आपके जीवन से उतरने का योग प्राप्त होता है। तो मेष राशि वालों के लिए कुछ इस प्रकार का भविष्य फल है। दूसरे नंबर में मुझे जो दिखाई पड़ती है वो दिखाई पड़ती है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए अगर देखा जाए तो धन धान्य के हिसाब से ये भी बड़ा लाभप्रद होने वाला है।
पत्नी के तरफ से उनको कुछ बढ़िया संकेत प्राप्त होंगे, और इसी राजयोग में पत्नी के साथ में या उनके लाइफ पार्टनर के साथ में किसी प्रकार का एक पर्यटन का संभावना बड़ा अच्छा दिखाई पड़ता है। और इसका जो प्रतिफल है वो बहुत ही सुगम रहने वाला है। आपको हो सकता है ऐसा लगे कि हमारा समय बर्बाद होगा, लेकिन ये आप जान लें कि अगर आप उस काल में ट्रैवल करना अगर अवॉइड करते हैं तो आप ये समझ लें कि जहां पे भी आप रहेंगे वहीं पर आपका समय बर्बाद होता हुआ प्रतीत होगा। तो बेटर है कि आप थोड़ा सा बैकपैक करें और थोड़ा सा ट्रैवलिंग के लिए अपने लाइफ पार्टनर के साथ निकलें, तो ये आपके लिए बड़ा शुभ रहने वाला है। आपके ही कर्क राशि में आप देखेंगे कि बृहस्पति का भी प्रवेश इस महीने होने जा रहा है, और बृहस्पति का जो प्रवेश है वो आपको एक प्रकार से की तरह आपको फील करवाने वाला है। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आपका जो कॉन्फिडेंस का स्तर है वो इस महीने बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इस बार की दिवाली में आपको महालक्ष्मी अष्टकम का पाठ करना चाहिए मध्य रात्रि। आप अगर ये पाठ करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो रुका हुआ पैसा था वो तो प्राप्त होगा ही, लेकिन धन आने के नए नए अवसर प्राप्त होंगे। एक बार और मैं रिपीट करता हूं कि महालक्ष्मी अष्टकम, इसका पाठ आपको करना है। किस प्रकार से करना है? तो मध्य रात्रि आपको घी का दीपक जला लेना है, अपने सम्मुख घी का दीपक रख लेना है, और ऐसी प्रार्थना करनी है कि जो भी आपके पास धन धान्य संपत्ति जितनी प्राप्त हुई है वो सारी संपत्ति आप मां भवानी के श्री चरणों में मन में ही अर्पित कर रहे हैं। और फिर आपको कामना करना है कि वही जो संपत्ति आपने उनके चरणों में चढ़ाई है उसे आप पुनः उनके ही दिए हुए प्रसाद के रूप में प्राप्त कर रहे हैं। ऐसी मन में कामना करते हुए फिर आप नवान्न मंत्र को एक माला करेंगे, उसके बाद महालक्ष्मी अष्टकम करके फिर नवान्न मंत्र करेंगे, फिर क्षमा प्रार्थना करके आसन के नीचे 3 बार जल गिरा करके आप उठेंगे। दिवाली की मध्य रात्रि को निश्चित आपको यह करना है। नव पंचम राजयोग का इतना बड़ा फल आपको प्राप्त होगा कि जीवन में आप कभी सोच नहीं सकेंगे कि इतना ज्यादा पैसा और लोग देखते रह जाएंगे कि कहां से आपको प्राप्त हो रहा है। तो तीसरी जो सबसे शक्तिशाली राशि रहने वाली है, जिनको सबसे ज्यादा सौभाग्य का प्राप्ति होने वाला है इस नव पंचम राजयोग के निर्माण होने से, वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातक देखेंगे कि उनके जीवन में, मान के चलिए आपको अपने बॉसेस से या आपके सीनियर्स से जो बात करने में हिचक आपको होती थी, वो हिचक आपकी खत्म हो जाएगी। आपकी आंखों में एक अलग सा तेज महसूस होने लग जाएगा। लोगों को आकर्षित करने का पावर आप में एक जबरदस्त बिल्ड होता हुआ मुझे दिखाई पड़ता है। साथ में दांत के रोग से अगर आप परेशान चल रहे थे तो दांत के रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी। और किसी को अगर ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों का शिकायत हो, कोई अगर डायबिटिक हो, डायबिटीज जैसी शिकायत जिनको अभी लाइफ में हो, तो ये चीजों में बहुत ही ज्यादा कंट्रोल आने वाला है। जो आपकी बीमारियां हैं वो बहुत हद तक आपके कंट्रोल में आएंगी। हाँ, थोड़ी सी यूरिनरी संबंधित प्रॉब्लम्स ये जब योग बनेगा तो उसमें उत्पन्न होती दिखाई पड़ती हैं। और साथ में थोड़ा सा भोग विलास करने की इच्छा आपकी हो सकता है बढ़ जाए। वो इच्छा कुछ इस प्रकार से कि जो लोग ड्रिंक करते हो सकता है उनका अल्कोहल इंटेक आदि बढ़ने लग जाए, या कोई नया तरह का पेय पदार्थ आपके जीवन में इंट्रोड्यूस हो जाए इस महीना। हो सकता है कि आपके जीवन में कोई एक नया तरह का कोल्ड ड्रिंक ही आ जाए जिसको आप रेगुलर काफी ज्यादा बार पीने लग जाएं। आप अगर कॉफी चाय पीते हो तो चाय कॉफी पीने की जो मात्रा है वो इस बार बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है, लेकिन इसका जो एक प्रतिफल आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होगा वो ये प्राप्त होगा कि धन धान्य से, सुख समृद्धि से और सौभाग्य से वृद्धि होने वाली है। बच्चों के लिए ये बड़ा ही सुफल देने वाला रहने वाला है। जो बच्चों का भाग्य उदय काफी समय से आपका अटका हुआ था, वो भाग्योदय आपको प्राप्त होगा। जिन लोगों को संतान होने में कष्ट हो रहा था उनके तरफ से आपको कई सारे गुड न्यूज मिलने का संकेत ऐसा प्राप्त होता है इस नव पंचम राजयोग में। वो समझिए एक प्रकार से आपको एक राजा के रूप में स्थापित करेगा, एक सत्ता निर्माता के रूप में स्थापित करेगा। जो कन्या राशि वाले लोग जो पॉलिटिक्स में होंगे उनको अपने जो पैतृक निवास स्थान है वहां से बड़ा अच्छा लाभ प्राप्त होने वाला है। पुराने कॉन्टैक्ट्स आप खंगालना शुरू कर दें, आपको पुराने कॉन्टैक्ट से निश्चित ही इस बार लाभ प्राप्त होगा। नए कॉन्टैक्ट्स तो बनते रहते हैं, लेकिन पुराने वाले जो छूट गए हैं, जिनसे कई समय से बातचीत नहीं हुई होगी, उन कॉन्टैक्ट से एक बार आपको फिर से बात करना चाहिए। आपको बहुत ज्यादा बड़ा अपॉर्चुनिटीज वहां पर आपका एक वेट कर रहा है, उस अपॉर्चुनिटी का आप बिल्कुल जाकर के लाभ उठाएंगे। और इस प्रकार से देखा जाए तो हमारे पूरे भारत के लिए भी ये नव पंचम राजयोग एक अच्छा भूमिका लेता हुआ दिखाई पड़ता है। आर्थिक स्थिति से भारत का जो पक्ष है वो मजबूत होता हुआ दिखाई पड़ता है। कई सारे एक्सपोर्ट्स में बड़ी अच्छी वृद्धि हमारे भारत देश में दिखाई पड़ती है। तो हर प्रकार से ये जो राजयोग है जितना रेयर है उतना ज्यादा अच्छा फल देने वाला भी रहने वाला है।